नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि यूपी से 5 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। और यूपी में 5 की 5 सीएम योगी की कट्टर एक बार फिर से बता दिया है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अब ताबड़तोड़ एक्शन होगा। जी हाँ, पहली खबर जानेंगे यूपी में मुहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के बाद भाई अफजाल अंसारी की बिल्डिंग गिराने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से मुख्तार अतीक के बाद अब आजम खान की भी बारी आ गई है। रिजॉर्ट तोड़ने के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। और इस बीच यूपी में खास करके हिंदू लड़कियों को, जी हाँ, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना मुसलमानों युवाओं को पड़ेगा भारी। योगी सरकार ने धर्मांतरण लव जिहाद पर लिया बड़ा एक्शन, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, ये भी बताएंगे। तो एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और इस बीच आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से अगर मॉस्को में नहीं हुई चीन से सहमति तो युद्ध होना तय है। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण को लेकर मॉस्को में होने वाली है बैठक संघाई की, ये भी बताएंगे आपको कि अगर बातचीत नहीं हुई तो आखिर फ्रांस ने तुर्की को दे दी है चेतावनी। बोले बिना युद्ध के समझ में नहीं आता है तुर्की को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा है। और इस बीच सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई की टीम फिर से आज कर रही है रिया से पूछताछ। और इस बीच एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पुतिन ने रूस के वैक्सीन को फिर से बताया सुरक्षित और प्रभावी, भारत में हो सकती है उत्पादन, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि भारत देश भी पूरी तरीके से सुरक्षित है और चीन जैसे देशों को भी मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा पीएम मोदी के नेतृत्व में, अगर आप भी मानते हैं तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूपी में मुहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार, लगा बड़ा झटका। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर यूपी में ताजिया दफन करने की अनुमति देने से खासतौर पर इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति मांगने वाले सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर भीड़ लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी देशवासियों को कड़ाई से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थीं, वहां सिर्फ एक जगह ही मामला था। ताजिया दफन करने की इजाज़त मांगने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा को आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक स्थान पे है, जबकि ताजिया ये पूरे देश भर में ताजिया अगर निकलेगा तो समझो क्या हालात हैं। दरअसल कुछ मौलाना जगन्नाथ यात्रा को आधार बनाकर एचसी पहुंच गए थे। हालांकि इसको पूरी तरीके से बड़ा झटका लगा है और इस मामले को खारिज कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत चीन विवाद, मॉस्को में अगर नहीं बनी बात तो फिर से चरम पर पहुंचेगा तनाव। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी तनातनी मामले में मॉस्को में होने वाली संघाई सहयोग संगठन की बैठक भारत चीन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में जुटा रूस मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक कराने में जुटा है। अगर इस बातचीत में भी एलएसी पर जारी तनातनी का हल नहीं निकलता तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचेगा। दरअसल सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर की गई दौरों की बातचीत के बावजूद चीन के रवैये के कारण विवाद का हल नहीं निकल पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर का शिरकत करना तय है। जहां तक उनकी अपनी चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की बात है तो भारत इससे पहले भी एलएसी विवाद पर चीन के ओर से कुछ ठोस पहल की उम्मीद कर रहा है। और ये तय की गई है कि अगर मुलाकात पर सहमति बनी मगर इससे कुछ सकारात्मक हल नहीं निकला तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर तनातनी अपने चरम पर हो जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर बीएसएफ को सांबा में मिला इमरान खान पाकिस्तान के एक फिर से भौचक्कर करने वाले कारनामे। 20 फीट लंबी सुरंग बना डाली थी पाकिस्तान के आतंकियों ने। फिलहाल सेना ने उसको ध्वस्त कर दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जम्मू कश्मीर के सांबा में एक सुरंग मिली है। जम्मू बीएसएफ आईजी एनएस संवाल ने अनुसार ये सुरंग सीमा के साथ पाकिस्तान में शुरू होती और सांबा में समाप्त हुई है। बीएसएफ के मुताबिक इस सुरंग में लंबाई करीब 20 फीट है और चौड़ाई 3 से 4 फीट है। सुरंग को छुपाने के लिए इसमें शुरू होने की जगह पाकिस्तान से बने सेड वैंग्स
है जिस पर शंकरगढ़ कराची लिखा हुआ है। इसके शुरू होने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारत की ओर करीब से 170 मीटर है और उसी की वजह से ये बड़ा खुलासा। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें, तुर्की को बातचीत का रास्ता समझ में नहीं आता है, कार्रवाई चाहता है फ्रांस। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि क्रीट द्वीप में ग्रीस में 6 F-16 जंगी जहाज़ों से उनके इलाके में घुसाने करने की कोशिशें की, जहां तुर्की अपनी ड्रिलिंग का काम कर रहा है, लेकिन तुर्की के F-16 जंगी जहाज़ों ने उन्हें रोक दिया था। तुर्की की रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार शाम से संबंधित वीडियो भी जारी किया। तुर्की ने दावा किया कि वीडियोज़ में यूनान के लड़ाकू विमानों को गैस खोजने के अभियान में लगे तुर्की के जहाज़ के नज़दीक आते देखा जा सकता है। हालांकि ग्रीस के मीडिया ने तुर्की पर आरोप लगाया है कि क्रीट में बेस पर लौट रहे उसे F-16 विमानों का रास्ता तुर्की के फाइटर जेट ने रोका था। दोनों देशों के नाटो के सदस्य हाल ही में भूमध्य सागर में तुर्की के गैस भंडारण खोजने के अभियान से दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट, लेकिन फ्रांस ने खुली चेतावनी दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट, मुख्तार और अतीक के बाद अब आजम की बारी, रिजॉर्ट तोड़ने की योगी सरकार की तैयारी। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है। मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने के बाद अब रामपुर में सांसद आजम खान के हमसफ़र रिजॉर्ट को तोड़ने की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट और सड़क की ज़मीन को कब्जा कर बनाए गए सपा सांसद आजम खान के हमसफ़र रिसोर्ट को अब ध्वस्त किया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए एक रिसोर्ट के नक्शे को अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर स्वीकृति करने की नक्शे के दिए गए नियमों की अनदेखी करने पर निरस्त कर दिया। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण के भी आदेश दे दिए हैं, जो कि एक बड़ी कदम, कभी भी उन पर बुलडोजर चल सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम कर रही पूछताछ। पिठानी कुक और अन्य स्टाफ भी गेस्ट हाउस में मौजूद। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड केस मामले में ताबड़तोड़ पूछताछ और जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का 9वां दिन था। इस मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के दूसरे दिन को भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। सांतरागाछ के DRDO गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी, उनके कुक नीरज और सुशांत के स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे। इससे पहले कल यानी शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को समन भेजा और लंबी पूछताछ भी की थी। DRDO गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी और इस दौरान कई सवाल भी किए थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रिया को आज यानी शनिवार को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि अब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, योगी सरकार का मास्टर प्लान। दरअसल यूपी में अब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म पर बदलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं रोकने को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाकर बहलाने फुसलाने या ब्लैक मार्केट करके धर्मांतरण कराने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं का उत्पीड़न या उनके साथ हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में सामने आई महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। इस दौरान मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाओं की भी समीक्षा की गई। सीएम योगी ने एक कानून बनाने का ऐलान किया। इसके बाद अगर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराया गया तो लंबे समय तक जेल भी काटनी हो सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पुतिन ने रूस के वैक्सीन को बताया सुरक्षित और प्रभावी, भारत में भी हो सकता है उत्पादन। दरअसल हाल ही में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाले रूस के राष्ट्रपति स्पुतनिक V टीकों की तारीफ करते हुए इसे पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावी बता डाला है। 2 महीने में ही कुछ दर्जन लोगों पर परीक्षण के बाद अप्रूव किए जाने की वजह से हो रही आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए पुतिन ने कहा है कि दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन के नियमों को सख्ती से पालन करते हुए मंजूर किया गया है। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस बीच खबर है कि टीके के उत्पादन के लिए रूस और भारत में बातचीत चल रही है। पुतिन ने यह दावा ऐसे समय में किया जब दुनिया भर के कई विशेषज्ञों ने फास्ट ट्रैक अप्रूवल को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि भारत में भी उत्पादन को लेकर बड़ी खबर आ सकती है कि भारत में भी उत्पादन हो सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर चारा घोटाले में जेल में बंद लालू यादव को बड़ा झटका। हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई टली।
दरअसल चारा घोटाले में जुड़े मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को 11 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। फिलहाल उन्हें इस मामले में जमानत के लिए अगले महीने के लिए दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना होगा। लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामलों के जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन जिस पर हाईकोर्ट ने समय को बढ़ा दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। सुशांत सुसाइड केस की मर्डर मिस्ट्री पूछताछ में नहीं सुलझ रही है और रिया के बयानों में काफ़ी विरोधाभास, और इस वजह से अब पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है रिया का, सीबीआई का ऐलान। दरअसल सुशांत सुसाइड केस के मामले में सीबीआई पिछले 9 दिनों से जांच कर रही है। इस केस में मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को सीबीआई ने लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की है। मगर इससे बड़ी खबर में अभी तक यह है कि सीबीआई सुशांत की मौत के मामले में सच सामने लाने के लिए रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो अगर सुशांत की मौत को गुत्थी पूछताछ से नहीं सुलझती है तो जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती समेत अन्य मुख्य संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिया चक्रवर्ती से आज भी सीबीआई पूछताछ करेगी। 1-2 दिन और पूछताछ के बाद सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में भी है। और अगर ऐसा होता है तो रिया चक्रवर्ती जो कुछ छुपा रही है वो सब कुछ सामने आएगा, और इस वजह से रिया चक्रवर्ती पर और शिकंजा कसने की तैयारी। हम चलते हैं, अगली अपडेट आपको बता दें कि यूएई से अचानक भारत लौटे सीएसके के बल्लेबाज सुरेश रैना आईपीएल के पूरे सीजन से हुए बाहर। आईपीएल खेलने के लिए यूएई पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना पारिवारिक कारणों से देश वापस आ गए हैं। पूरे सीजन की टीम से बाहर हो गए थे। सीएसके के सीईओ ई विश्वनाथन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और कहा है कि टीम इस समय परिवार को पूरा समर्थन दे रही है। सीएसके की सीईओ ने ट्विटर पर लिखा है कि सुरेश रैना निजी कारणों से भारत वापस लौट चुके हैं और वो पूरे सीजन के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग इस समय सुरेश रैना और उनके परिवार को पूरा समर्थन दे रही है, यानी परिवार में कुछ ठीक नहीं लगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2020 आरजेडी में जबरदस्त भगदड़ मच चुकी है। लल्लन सिंह बोले राजद में भगदड़ मची है, बैरियर खोल दिया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदल का दौर जारी है। इसी क्रम में राजद यानी आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हर्षवर्धन जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व डीजी सुनील कुमार ने भी जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। इन दोनों ही नेताओं को जेडीयू संसदीय दल के नेता लल्लन सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल कराया है। इस मौके पर लल्लन सिंह ने कहा है कि राजद में भगदड़ मच गई है, बैरियर अगर खोल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। राजद के तमाम नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। अब कौन कब तक आएगा, सब इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि आरजेडी में जबरदस्त फूट मस्ती नजर आ रही। महागठबंधन चुनाव से पहले लालू यादव की जो बोली थी, जो धमक थी, एक बार फिर से धाराशायी हो चुकी है और कहीं ना कहीं लालू यादव की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। हिंदू जागरण मंच ने की शिकायत तो महीनों के लिए टीवी सीरियल पर सरकार ने लगा दिया बैन। दरअसल आपको बता दें कि अब टीवी सीरियल के जरिए भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक नया मामला असम से निकल के आया है, जहां पर हिंदू समूहों द्वारा करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन के बाद असम पुलिस ने असमिया टीवी सीरियल पर 2 महीने का बैन लगा दिया। सीरियल्स में हिंदू महिला और एक मुस्लिम पुरुष को प्रमुख पात्र के तौर पर दिखाया गया है। आरोप है कि सीरियल की वजह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच रही है और खास विशेष समुदाय के लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अब इस पर असम में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिस पर इस पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाई, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर मुख्तार अंसारी के बाद आजम खान हो या फिर वो हो मुहर्रम को लेकर, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।